हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तमाम पैरामिलिट्री में आप लोगों का दांतों का मेडिकल कैसे होता है। वो चाहे सीआरपी हो, वो चाहे एसएसबी हो, वो चाहे आईटीबीपी हो, वो चाहे बीएसएफ हो, सभी जगहों पे आप लोगों का दांतों का मेडिकल किस तरह से होता है, कितने डेंटल पॉइंट को वो लोग चेक करते हैं, कौन से दांत को कितने पॉइंट दिया जाता है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और जिसका भी दांत में कुछ भी प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देख ले। उसको अगर वो चीज प्रॉब्लम एग्जैक्टली होगा तो वो चीज कैसे आप लोग क्योर कर सकते हो, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बात कर लूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का दांतों का टेस्ट किस तरह से होता है, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के दांतों का जो चेकअप होता है वो सबसे पहले कोई भी इक्विपमेंट का विदाउट यूज किए हुए आप लोग का दांतों का चेकअप होता है। सिर्फ एक टॉर्च की मदद से आप लोगों के दांतों को देखा जाता है और उसको इस तरह से देखो, ये जो दो आप लोगों को ये इक्विपमेंट दिख रहा है ना, ये आप लोगों के दांतों के अंदर अगर कोई कैविटी है उसको चेक करने के लिए ये लोग यूज करते हैं। मैं आप लोग को धीरे धीरे अभी सब कुछ बताते हुए चलूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग धीरे धीरे सभी बातों को समझते हुए चलिएगा और इस वीडियो में मैं आप लोग को वो भी दांतों का इमेज दिखा दूंगा कि जिसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वैसा आपका दांत है तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले बात यह बताया कि आप लोगों का जो दांतों का चेक होगा वो सिर्फ एक टॉर्च की मदद से आप लोगों का दांतों को चेक किया जाएगा और दांतों का काउंटिंग होगा। अब दांतों का काउंटिंग किस तरीके से होता है, कौन से दांत को कितने अंक दिए जाते हैं, ये भी मैं बात आप लोग को नीचे आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं समझा दूंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आगे आप लोग का जो दांत होना चाहिए, देखो ये दांत आप लोग का इस तरह से रहेगा। अगर दांत तो आप लोग का एकदम 100% है कि आप लोग फिट हो, आप लोग को पता होगा। देखो ऐसा भी और इस तरह का दांत भी। अब देखो इस तरह का दांत का मैंने इमेज इसलिए लिया है कि आप लोग को यहां पे मैं कुछ बताने वाला हूं, ध्यान देना। ये जो दांत जो बैठ रहा है ये एक दूसरे के ऊपर बैठ रहा है, ठीक ना दोस्त। तो इसको आप लोग को जो दांतों एक दूसरे के ऊपर बैठना चाहिए था, ये नहीं कि दांत एक दूसरे के अलग अलग। अब एक और इमेज मैं आप लोग को दिखा रहा हूं, उसमें दांत आप लोग के एक दूसरे पे है। देखो ये जो इमेज है इसकी तरह का अगर आपका अगर दांत है, इतना इतना गैप है, अगर आप दोनों के दांत के बीच में इतना इतना का गैप है, तो आप लोगों को एकदम कंफर्म है कि आप लोग को रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इतना इतना गैप आप लोग का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इसको आप लोग ध्यान देना, ठीक ना। अब देखो मैं आगे आप लोग को एक और इमेज दिखा दे रहा हूं कि ये जो आपका इमेज यहाँ से ये दांत टूट गया है तो लोगों को लगेगा कि ये भी रिजेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये रिजेक्शन आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर आपका दांत टूटा हुआ है, आगे से निकला हुआ है, तो उसमें आप लोग को रिजेक्शन नहीं मिलेगा। बस बशर्ते आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें आप लोग इम्प्लांट करा सकते हो अपना जो भी अगर आपका दांत होगा उसको आप लोग इम्प्लांट करा सकते हो यहाँ पे, तो वो आप लोग को फिट कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे कुछ और मैं इमेज आप लोग को दिखा दे रहा हूं और किस तरह से आपका जो उसमें दांतों का जो पॉइंट होता है उसको किस तरह से वो लोग चेक करेंगे उसको भी मैं आगे आप लोग को बता दूंगा। और इसमें जो है, इसमें देखो इसमें दो तरीके से है, एक दांत में इतना पीलापन है और दूसरा यहाँ पे दांत जो है वो टूटा हुआ है। तो इसमें अगर ये दांत को अगर फिल करा देते हैं तो इससे तो आप बच सकते हो, लेकिन जो आप दांत है अगर इसको साफ करा लोगे तो आप भी पास हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका दांत एक दूसरे के ऊपर बैठना चाहिए, देखो यहाँ पे जिस तरह से बैठ रहा है, और आपका जो 14 जो डेंटल पॉइंट होता है वो आपके काउंट होने चाहिए। अब चलो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि देखो एक कैंडिडेट ने ये फोटो भेजा था, उनका जो है यहाँ पे जो दांत है वो सिर्फ गंदा है, बाकी सब उनका दांत ठीक है, लेकिन ऊपर के दांत में वो लोग क्या करेंगे, नीचे के दांत को वो लोग काउंट करते हैं। अब काउंट किस तरह से करते हैं ये भी मैं आप लोग बता दूं। ऊपर का जो दांत है उसमें आप लोग को सिर्फ बैठा के देखेंगे कि ऊपर से एक दूसरे को उसको काटने के लिए, बाइट करने के लिए बोलेंगे, दांत को एक दूसरे को अपने आप उस तरह से अगर आप लोग बाइट करोगे इसको इस तरह से, यहां से इसको दबाओगे तो जितने दांत एक दूसरे के ऊपर आएंगे उसका पॉइंट वो लोग गिनते हुए चलते हैं। अगर आपका दांत गंदा लगेगा तो, अब गंदा लगेगा उसके बाद किस तरह से पॉइंट चेक होगा इसको मैं आगे आप लोग को यहाँ पे देखो। अब देखो मैं जो आप लोग को बता रहा था कि मेलोक्लूजन जो बाइट प्रॉब्लम होता है, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो दांत होता है वो एक दूसरे के ऊपर आके बैठता है। यही चेक आपका किया जाता है वहां पे, पहले ही वही यही चेक होगा। अगर आपके दांत में दरार होगा ना दोस्त, यहाँ पे गैप अगर दांत में रहेगा तो उसमें आपका यहीं पे पॉइंट बन जाता है दांतों में। अब देखो यहाँ पे भी आप लोग का जो है वो देखो, ये अंडर बाइट है, ये ओवर बाइट है, ये ओवर बाइट है, दांत एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो चारों को समझते हुए चलो, यहाँ पे क्या है, दांत एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे दांत एक दूसरे के ऊपर है, यहाँ पे दांत क्या है, एक ही दांत के ऊपर दो दो दांत का गैप है। देखो एक ही दांत के ऊपर दो दो दांत बैठे हुए हैं, ये दांत है, इनके ऊपर दोनों दांत बैठे हुए हैं, तो ये क्या है, ओवरली क्राउडेड हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है ये भी काफी ज्यादा कैंडिडेट के लिए होता है, लेकिन इसमें आप लोग को रिजेक्शन नहीं मिलता है। आरएमई आप लोग को मिलेगा, उसमें आप लोग हमें क्लियर कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरवेट में मेन दिक्कत जो होता है वो आप लोग के डेंटल पॉइंट को चेक किया जाता है कि डेंटल पॉइंट आपका है कि नहीं। इनमें तो आप लोग भी पास हो जाओगे, अगर आपका अंडर बाइट भी है तो भी आप लोग पास हो जाओगे, ओवर बाइट भी है तो भी आप लोग पास हो जाओगे। अगर आपके दांत में गैप है, अगर ज्यादा गैप है तब आपका रिजेक्शन का सामना करने को मिल सकता है, लेकिन आपका अगर दांत में ज्यादा नहीं है गैप तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब सबसे मेन जो इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो आपका डेंटल पॉइंट किस तरह से चेक होगा, इसको आप लोग, इस फिगर को आप लोग एकदम एकदम ध्यान से समझते हुए चलना। अब देखो, मैं आप लोगों को समझाते हुए चलूंगा, ठीक ना, इसको ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे जो ये तीन, जो ये पीछे का जो तीन दांत होता है, आप लोग अपने दांत को भी गिनती कर लेना। देखो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 नीचे वाला दांत हो गया और 16 ही दांत जो है वो ऊपर भी है, ठीक है। तो ये पूरा दांत कितना हो गया, 32। अब इसमें पॉइंट कितने होते हैं भैया, ये थोड़ा सा हमको बता दो कि पॉइंट क्या, पॉइंट का माजरा क्या है। देखो, पॉइंट आपके होने टोटल जो दांत के होते हैं वो पॉइंट होते हैं 22। आपको चाहिए कितने, तो आपको 14 पॉइंट चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट चाहिए, और वो भी हेल्दी डेंटल पॉइंट, ठीक है। अब उसको काउंट किस तरह से किया जाता है ये मैं आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं। देखो, जो पीछे का ये जो 3 मोलर है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर, यहाँ पे सेकेंड मोलर और यहाँ पे थर्ड मोलर लिखा हुआ है ना। इसको देखो, इनका जो पॉइंट होता है यहाँ का भी और यहाँ का भी, इन जगह का, इन जो तीनों दांत है इनका आप लोग को 2-2 अंक मिलता है, 2-2 अंक। तो कितना हुआ, 2 इंटू 3, यानी कि 3 दांत है, 2-2 अंक मिल रहे हैं, तो ये कितने अंक हो गए, ये 6 अंक हो गए, 6, ठीक है। यहाँ पे 3 और इस साइड में 3, तो ये कितने हो गए, 6 6 12, 12 पॉइंट ये हो गए। और ये जो दांत हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 हो गए, ये 10 हो गए टोटल। इनका जो होता है वो आपका एक एक पॉइंट मिलता है। ये जो आपका होता है वो प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर, प्री मोलर की आपको एक एक पॉइंट मिलता है और मोलर का आपका 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। आपको चाहिए कितना पास होने के लिए, 14 पॉइंट, 14 पॉइंट, ठीक है। 14 तो नॉमिनल चाहिए ही चाहिए, 14 से ऊपर जितना हो जाए और 22 से कम कितना भी हो जाए, ठीक है। 14 और 22 के बीच में आपका रहना चाहिए। अब देखो, इसमें काउंट किस तरह से होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात करता हूं कि अगर पीछे वाला दांत में लोगों को प्रॉब्लम आता होगा कि भैया एक बात बताओ हमको कि क्या मान लो ये मेरा थर्ड मोलर जो है और ऊपर का जो थर्ड मोलर है, इन दोनों में से कोई एक में मेरा प्रॉब्लम है, मान लो इसमें मेरा प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे 2 अंक मिलेगा? नहीं, आपको 2 अंक नहीं मिलेगा, आपको 1 अंक मिलेगा। आपका जो दांत होना चाहिए वो सबसे पहले तो वो बाइट करा के दिखाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर बैठ रहे हैं कि नहीं, पहला वो चेक होगा आपका। अगर वो बैठ गया तब आपका ये सब चेक होता है कि आपके कितने पॉइंट आ रहे हैं। ये जो होता है, ये टफेस्ट जो होता है टीथ का जो मेडिकल, अगर टफ से टफ करेंगे तो इस तरह से मेडिकल आपका टीथ का होगा। अगर नॉर्मली अगर आपका ऊपर से देख लेंगे, सिर्फ बाइट करा के देख लेंगे तो आपको इसे ही पास कर देंगे, ठीक है। ये सबसे टफ होता है। अब इसको समझते हुए चलो, अगर मेरा मान लो ये दोनों अगर गंदा है, दोनों खराब है, तो दोनों खराब है तो उसमें हमको 0 अंक मिलेगा, कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझते हुए चलो। जो भी मैं इसमें धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूं, इसको आप लोग अगर समझते हुए चलोगे तो आप लोग टीथ वाला प्रॉब्लम में आप लोग कभी नहीं फंसोगे, ठीक है। अब देखो, प्री मोलर्स में आपको क्या हो जाएगा, एक और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था कि भैया प्री मोलर्स क्या हो रहा है। यहाँ पे प्री मोलर में मेरा एक जो दांत है वो तो है ही नहीं और दूसरा जो ऊपर का दांत है वो है, तो क्या मुझे इनका तो एक ही पॉइंट बनता है, तो क्या मुझे 1 पॉइंट मिल जाएगा ऊपर वाले की वजह से? नहीं, आपका नहीं मिलेगा। आपको इम्प्लांट कराना पड़ेगा। आप वो नकली दांत इम्प्लांट कराओ या फिर किसी भी दांत इम्प्लांट कराओ, लेकिन आपको वहां पे अपना दांत एक दिखाना जरूरी होगा। आप उसको निकलवा नहीं सकते हो, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ गए। तो आशा करता हूं आपको टीथ के रिगार्डिंग जितने भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आया है इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोग को वहां पे बता दूंगा। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जिनका मेडिकल होने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।